Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 1.3. Question number 1 student, an article is marked at rupees 1500. एक आर्टिकल है जिसके ऊपर मार्क प्राइस है 1500 रुपीज़. आ डिस्काउंट इज़ 15% इज़ गिवन. उसके ऊपर 15% डिस्काउंट गिवन है. 15% की बात हो रही है, रुपीज़ की बात नहीं हो रही. फाइंड द सेल प्राइस. हमने फाइंड करना है कि सेल प्राइस कितनी है. ठीक है, मार्क प्राइस 1500 है, डिस्काउंट 15% है, तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है. तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ. स्टूडेंट सोल्यूशन में जाने से पहले आपको कुछ फार्मूले मैं लिखवा देता हूँ, आप उनको अच्छी तरह कर लें तो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे. ठीक है, हम निकालेंगे सेल प्राइस तो ये होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सेल प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं. ये उस सूरत में जब हमें मार्क प्राइस भी गिवन होगा और डिस्काउंट भी गिवन होगा. तो ठीक है, अब हम डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं. डिस्काउंट होता है डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई MP. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट की. अब सेल प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, मेन फार्मूला है, इसको याद करना है. मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100. एक और चीज़ है कमीशन. हम कमीशन कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं इसी तरह कमीशन भी फाइंड करेंगे. डिस्काउंट परसेंट है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कमीशन परसेंट मल्टीप्लाई सेल प्राइस. ठीक है, इन फार्मूलों को हमने यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में. साथ साथ मैं आपको फिर डिटेल से बता दूंगा. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है. एन आर्टिकल इज मार्क्ड. हमें स्टूडेंट गिवन है मार्क प्राइस गिवन है रुपीज़ 1500. डिस्काउंट 15%. डिस्काउंट गिवन है 15% गिवन है. हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है. ठीक स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला हम उस वक्त लगा सकते हैं जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट पता हो. मार्क प्राइस पता है लेकिन डिस्काउंट परसेंट में पता है, डिस्काउंट हमें रुपीज़ में नहीं पता. यहाँ पे डिस्काउंट होता है. ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला लगा के देखेंगे सेकंड वाला. ठीक है, तो सेल प्राइस का हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. सेल प्राइस इज इक्वल टू, इस एक्सरसाइज में आपने फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं बच्चों. मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100. ठीक है, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा. इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सेल प्राइस इज इक्वल टू, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है 1500 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट की बात हो रही है. डिस्काउंट परसेंट कितना है 15, तो हमने यहाँ पे खाली 15 लिखना है बाय 100. फिर सेल प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट 2 0 हम 2 0 से काट सकते हैं. ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100 में से 15 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे पास आएगा 85. तो सेल प्राइस इज इक्वल टू, हम 85 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40 और 2 42, 1 5 5, 1 8 8, 5 7 8 4 12. ये आएगा रुपीज़ 1275. ये बच्चों उसकी आ जाएगी सेल प्राइस. अगर एक आर्टिकल है उसकी प्राइस 1500 है, 15% डिस्काउंट है, तो जो सेल प्राइस होगी वो 1275 रुपीज़ होगी बच्चों. ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, अ लंच बॉक्स इज मार्क्ड एज रुपीज़ 500. एक लंच बॉक्स है जिसके ऊपर मार्क प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है. 500. अ डिस्काउंट इज 10% गिवन. उसके ऊपर 10% डिस्काउंट गिवन है. इफ़ द शॉपकीपर गेन 25%. अगर शॉपकीपर उसके ऊपर 25% प्रॉफिट भी लेता है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमने उसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. अ लंच बॉक्स इज मार्क प्राइस, तो हमें गिवन क्या है
मार्क प्राइस गिवन है ₹500, अ डिस्काउंट इज 10%, डिस्काउंट गिवन है 10%। सबसे पहले हम स्टूडेंट इन दो चीज़ों को हमने यूज़ करके हम सबसे पहले हम इसकी सेल प्राइस फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर सेल प्राइस पता होगी ना तो फिर हमने कॉस्ट प्राइस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ तक इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला जो अभी हमने पहले यूज़ किया है, सेल प्राइस वाला फार्मूला। तो हम पहले सेल प्राइस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस की तरफ जाएंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। पूरे के नीचे लगा दें या खाली इसके नीचे लगा दें, बात एक ही है, ठीक है। अब लिखेंगे सेल एस पी इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी है 500 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 10 बाय 100। ये 2 ज़ीरो हम इस 2 ज़ीरो से काट देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 100 में से 10 के 90 आ गया, और 90 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा ₹450 आएगा, ₹450। ये हमारे पास आ गई सेल प्राइस आ गई स्टूडेंट, ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई। अब हमने निकालना है इसको यूज़ करके, प्रॉफिट हमें गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, ठीक है। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई, हमारे पास सेल प्राइस है, इसको हमने यूज़ करना है। अब सेल प्राइस तो ₹450 इसको यूज़ करना है। प्रॉफिट गिवन है 25%, और अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है स्टूडेंट। इस डाटा को यूज़ करके हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट में मेथड से करेंगे कॉस्ट प्राइस। हम लिखते हैं इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, प्रॉफिट बच्चों 25 है ना, 100 में 25 ऐड करेंगे, जिस तरह हम पहले करते आएंगे, 125 हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 125 रुपीज़ हो जाएगी, क्यों 25% प्रॉफिट है। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो हम इन दोनों को रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेल प्राइस, अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, इन दोनों को रिवर्स कर लो। हम सेल प्राइस को यहाँ लिख लेते हैं, इफ़ सेल प्राइस इज़, सेल प्राइस को इधर ले रहे हैं तो 125 हो जाएगा, देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100। इन दोनों को रिवर्स कर दिया, अगर सेल प्राइस 125 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100 रुपीज़। इफ़ सेल प्राइस इज़ 1, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 ओवर 125 हो जाएगी। अब हमने फाइंड करना है इफ़ सेल प्राइस इज़ 450 है स्टूडेंट, तो देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 ओवर 125 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 450। अब इसको कटिंग कर सकते हैं, 5 के टेबल से भी कटिंग कर सकते हैं। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0। फिर 5 से कटिंग कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 0 90 और 4 मल्टीप्लाई 90 तो आएगा ₹360। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई स्टूडेंट, जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड की, सेल प्राइस के बाद हमने प्रॉफिट को यूज़ करते हुए कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट देने के बाद द सेल प्राइस इज़ ₹680, तो सेल प्राइस जो है वो 680 रुपीज़ हो जाती है। फाइंड द मार्क प्राइस, इस क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट मार्क प्राइस फाइंड करनी है, इसमें हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%, सेल प्राइस ₹680
और मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट अगर सेल प्राइस, डिस्काउंट और मार्क प्राइस ये तीनों चीज़ें में से एक चीज़ फाइंड करनी हो तो हमने वो फार्मूला लगाना है जो हमने अभी पहले यूज़ किया था, हम सेल प्राइस वाला फार्मूला, ये वाला सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100। हम स्टूडेंट इस फार्मूले से हम मार्क प्राइस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस फार्मूले से बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे और मार्क प्राइस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब सेल प्राइस कितना है 680, मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 15 ओवर 100। ये हो जाएगा हमारे पास 680 इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस 15, ये हमारे पास हो गया 85 ओवर 100। अब मार्क प्राइस फाइंड करना है, ये दूसरी तरफ वैल्यू जाके रिवर्स हो जाएगी 680, ये हो जाएगी 100 ओवर 85, 100 ओवर 85 इज इक्वल टू MP, ठीक है। अब 85 और 680 को डिवाइड कर देंगे। 85 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, ये 680 पूरा हो जाएगा। 85 1 दर और ये 8 दर, ठीक है। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास मार्क प्राइस आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹800। ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना था इसमें और ये कर लिया हमने। इसी फार्मूले से हमने इसको फाइंड कर लिया। तीनों वैल्यूज गिवन थी और हमने मार्क, दो वैल्यूज गिवन थी और थर्ड वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है A store gives 20% डिस्काउंट। एक स्टोर है 20% डिस्काउंट देता है फॉर कैश पेमेंट। अगर कोई चीज़ हम कैश में खरीदेंगे तो 20% डिस्काउंट देता है। अ मैन पेड ₹12,600। एक आदमी ने 12,600 रुपये पे किए ना फॉर अ ड्रेस, एक ड्रेस के लिए। व्हाट वाज अ मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेस। तो हमने ये देखना है कि उसकी मार्क प्राइस कितनी होगी या उसकी मार्क प्राइस क्या थी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अ स्टोर गिव्स 20% डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। फॉर अ कैश पेमेंट अ मैन पेड फॉर ₹12,600 उसकी सेल प्राइस, मतलब उस ड्रेस की सेल प्राइस है 12,600। आदमी पे कर रहा है ना, ज़ाहिर है उसकी सेल प्राइस होगी ना ड्रेस की, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है। उस ड्रेस की हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। बिल्कुल हमने जिस तरह पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस, सेल प्राइस और डिस्काउंट तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। तो हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सेल प्राइस हमारे पास है 12,600, मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है 100 माइनस डिस्काउंट है 20%, 20 आ गया ना, ठीक है, परसेंट नहीं लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 100। यह है 12,600 इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 हो गया 80/100, 80/100। अब 80/100 बच्चों दूसरी साइड पे जाके वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। 12,600 मल्टीप्लाई 100 ओवर 80 इज इक्वल टू मार्क प्राइस। एक ज़ीरो से काट देते हैं। अब 12600 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 ज़र 8, 12 में से 8 के 4, 6 नीचे आएगा, 8 5 ज़र 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, एक ज़ीरो नीचे ले आएंगे, 8 7 ज़ार 56, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये ज़ीरो उतार लेंगे, 8 5 ज़ार 40। हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो 1575 आएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,750 मार्क प्राइस आएगा, ठीक है। हम इसको सीधा करके लिखेंगे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹15,750 बच्चों, 15,750 इसकी मार्क प्राइस आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट,
अ शॉपकीपर इज़ गिवन 20% डिस्काउंट, एक शॉपकीपर 20% डिस्काउंट देता है, फॉलोड बाय 10% डिस्काउंट, और फिर 10% दोबारा डिस्काउंट देता है। एक 20% डिस्काउंट दे रहा है और एक 10% डिस्काउंट दे रहा है ऑन आर्टिकल मार्क एट ₹2000। एक आर्टिकल है जिसकी मार्क प्राइस है 2000, पहले 20% डिस्काउंट दे रहा है और फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड द सेल प्राइस। हमने दोनों डिस्काउंट निकालने के बाद हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन है ना, गिव्स 20% डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट जो है, ठीक है, हम इसको लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट 20%। फर्स्ट डिस्काउंट 20% है। मार्क प्राइस उसकी गिवन है आर्टिकल की ₹2000। मार्क प्राइस गिवन है। अभी हमने सबसे पहले इन दो चीज़ों को यूज़ करके हम पहले सेल प्राइस इसकी फाइंड करते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। हमने इस वैल्यू को यूज़ करनी है और इसको यूज़ करनी है। इन दोनों वैल्यू को यूज़ करके पहले हम इसकी सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे, ठीक है। तो सेल प्राइस वाला वही फार्मूला हम लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। अब मार्क प्राइस कितनी है 2000, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 बाय 100। ये हमारे पास आएगा सेल प्राइस आ जाएगा, ये हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा इस फार्मूले से। सेल प्राइस इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20, ये हो गया 80 बाय 100। 80 बाय 100, ये हम एक ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो हम इससे काट लेते हैं, ठीक है। 20 को 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस आएगी ₹1600। ये स्टूडेंट हमारे पास सेल प्राइस आ गई फर्स्ट डिस्काउंट के साथ, ठीक है। अब दोबारा हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट जो अगला डिस्काउंट है ना, तो हमारे उस डिस्काउंट के लिए ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये जो हमारे पास सेल प्राइस आई है ना, अब दोबारा इस पे डिस्काउंट मिला है ना, तो हम इसको दोबारा इस वैल्यू को हम मार्क प्राइस कंसिडर करेंगे, और जो दूसरा डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट कंसिडर करेंगे, इस मार्क प्राइस को कंसिडर करेंगे, इसको डिस्काउंट कंसिडर करेंगे, और फिर हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट है तो उसके लिए हमने इसको दोबारा क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास ये मार्क प्राइस बन जाएगी ना दोबारा, ठीक है। अब इस पर दोबारा डिस्काउंट दे रहे हैं ना, हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड डिस्काउंट। जो सेकंड डिस्काउंट है ना वो 10% है। वो सेकंड डिस्काउंट किस पे दे रहा है, ये हमारे पास मार्क प्राइस हो जाएगी, जो रुपीज़ आया है 1600। ये जो हमारे पास 1600 रुपीज़ आया ना, उसकी पहला डिस्काउंट दिया, इस पे दोबारा दे रहा है, तो ये हमारे पास फिर मार्क प्राइस बन जाएगी, ठीक है। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है दूसरे डिस्काउंट के साथ। पहले हमने जो सेल प्राइस फाइंड की है वो फर्स्ट डिस्काउंट के साथ थी, तो सेकंड डिस्काउंट के लिए वो मार्क प्राइस बन गई ना। अब हमने दोबारा फिर फार्मूला लगाना है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100, डिस्काउंट परसेंट ओवर 100। अब ये मार्क प्राइस क्या है, ये 1600, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 बाय 100। ये स्टूडेंट 2 ज़ीरो हम 2 ज़ीरो से काट सकते हैं, तो ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 90। 16 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, 9 6 54, 9 1 9, 9 6 54, 4 5 कैरी, 9 1 9 और 5 14, 1440। तो हमारे पास आएगा ₹1440 हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक आर्टिकल सोल्ड किया जाए, 2 डिस्काउंट दिए गए, एक 20% और एक 25%, जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 4800, अगर उसकी सेलिंग प्राइस 4800 है तो हमने इसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें सेल प्राइस गिवन है ₹4800, ठीक है, 4800। 2 डिस्काउंट है ना, हम लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट हमें गिवन है 20%, ठीक है। हमने स्टूडेंट इसको यूज़ करके हम इसकी मार्क प्राइस फाइंड कर लेते हैं। हम इस डिस्काउंट को और हमने
इस सेल प्राइस को यूज़ करके इसको और फर्स्ट डिस्काउंट को यूज़ करके पहले हम इसकी मार्क प्राइस फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी फार्मूले से जिस तरह हम पहले फाइंड करते जा रहे हैं। ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे, सेल प्राइस इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। ठीक है, अब सेल प्राइस कितनी है 4800, मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है 100 माइनस डिस्काउंट है 20 बाय ये 100 आ गया। 4800 इज इक्वल टू MP, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 माइनस 20 हो गया 80 बाय 100। अब 80 बाय 100 जब दूसरी तरफ जब वैल्यू जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, ये 4800 मल्टीप्लाई 100 ओवर 80 हो जाएगा इज इक्वल टू मार्क प्राइस। 0 0 से काट के 8 1 8 6 0 0 और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी ₹6000। 600 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6000 हमारे पास मार्क प्राइस आ गई स्टूडेंट। अब हमारे पास ये मार्क प्राइस आ गई। अब हमने फाइंड करनी है सेकंड डिस्काउंट, हमने फाइंड करना सेकंड डिस्काउंट के साथ हमने इसको यूज़ करके हमने आगे स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करेंगे ना सेकंड डिस्काउंट के साथ। तो ये जो हमारे पास मार्क प्राइस है ना, ये हमारे पास जो मार्क प्राइस है ये हमारे पास बन जाएगी सेल प्राइस। जब सेकंड डिस्काउंट के साथ हमने इसको यूज़ करना है तो ये हमारे पास बन जाएगी सेल प्राइस जब 2 डिस्काउंट होते हैं। ठीक है, और सेकंड डिस्काउंट कितना है, सेकंड डिस्काउंट है हमारे पास 25%। जब 2 डिस्काउंट हों तो जो मार्क प्राइस आती है तो नेक्स्ट डिस्काउंट के लिए वो सेल प्राइस बन जाती है। ठीक है, दोबारा फिर वही फार्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। ठीक है, अब सेल प्राइस कितनी है, ये सेल प्राइस यूज़ होगी 6000, मार्क प्राइस फाइंड करनी है 100 माइनस डिस्काउंट है 25 बाय 100। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6000 इज इक्वल टू मार्क प्राइस 75 बाय 100। ये स्टूडेंट दूसरी तरफ जाएगी वैल्यू जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, 6000 मल्टीप्लाई 75 बाय 100 इज इक्वल टू मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2 0 से काट देंगे 75 और 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, ये 4500 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 मल्टीप्लाई 75 बाय 100, सॉरी ये 100 बाय 75 होगा बच्चों, 100 ओवर 75, ये लिखेंगे 100 ओवर 75। 25 से कटिंग करते हैं, 25 3 25 4 3 1 3 2 ये 2000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8000। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई मार्क प्राइस 8000 रुपीज़ आ गई। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कर रहे हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।